उनके नोटों को हम देखा करते थे। उनको नोट को इसलिए देखते थे कि मानवर साहब क्या लिख रहे हैं, तो पता लगा वो उर्दू भाषा में लिखते थे, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। और मानवर कांसी राम जी उर्दू के प्रकांड विद्वान थे, क्या बात है। और आदरणीय बहन जी को मानवर कांसी राम साहब ने 3 बार सीएम बनाया। जो दूसरे को सीएम बना सकता है वो सीएम से सुपर हो सकता है, इसमें घोषित नहीं किया। और समाजवादी पार्टी ने मानवर कांसी राम साहब के पुण्यतिथि पर बहन जी ने अवकाश घोषित किया था अपने शासनकाल में, उसे समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया। मानवर कांसी राम साहब के सम्मान में मानवर कांसी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में एटा में कासगंज इलाके को काट करके जिला बनाने का काम किया था, जिसे समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया। मानवर कांसी राम साहब के नाम पर मानवर कांसी राम अरबी उर्दू फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में आदरणीय बहन जी ने स्थापित किया था। और मानवर कांसी राम जी उर्दू के प्रकांड विद्वान थे, ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं तो उनके साथ में मानवर साहब के साथ में लोकसभा का मेंबर रहा हूं, और हम उनके बराबर बैठ करके उनके नोटों को हम देखा करते थे। उनको नोट को इसलिए देखते थे कि मानवर साहब क्या लिख रहे हैं, तो पता लगा वो उर्दू भाषा में लिखते थे, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन जब वो बोलते थे तब पता लगता था कि यही उर्दू में साहब ने लिखा था। तो ऐसे में मानवर साहब के सम्मान में अरबी उर्दू फारसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आदरणीय बहन जी ने बनाने का काम किया, जिसे मुलायम सिंह यादव ने ख़त्म कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने बांदा में मानवर कांसी राम साहब के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय बना, उसे भी ख़त्म कर दिया। और सहारनपुर में मानवर कांसी राम साहब के नाम पर एक बहुत बड़ा अस्पताल आदरणीय बहन जी ने बनाया था, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने ख़त्म कर दिया है। और समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी परसों अभी 12 तारीख को लखनऊ में एक कार्यक्रम किए, जिसमें वो कहते थे कि अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो मानवर कांसी राम साहब को सीएम बनाते। अरे सीएम उनके लिए क्या बात थी, सीएम तो साहब चाहते खुद बन जाते। और भारत की सरकार ने उनको राष्ट्रपति बनाने का ऑफर दिया, लेकिन मानवर कांसी राम साहब ने ठुकरा दिया था। मानवर साहब चाहते तो राष्ट्रपति बन जाते, और सीएम उनके आगे क्या बात है। और आदरणीय बहन जी को मानवर कांसी राम साहब ने 3 बार सीएम बनाया। जो दूसरे को सीएम बना सकता है वो सीएम से सुपर हो सकता है। इसलिए मेरे साथियों, ये जो भाजपा के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो बाबा का नाम लेते हैं, मानवर साहब का नाम लेते हैं, ये केवल दिखावा है, ये ढकोसला है, ये दोगली नीति है। ये बहुजन समाज इस बात को भली बात समझता है, और मानवर साहब का अपमान, मानवर साहब के लिए बहुजन समाज का बच्चा बहुजन समाज पार्टी में खड़ा है। क्योंकि मानवर साहब ने बहुजन समाज की पार्टी बनाई है, तो मानवर साहब के अनुयायी बहुजन समाज पार्टी में तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार है। और आज ये भीड़, ये साफ जाहिर होता है कि मानवर साहब के अनुयायी कितने जोशीले हैं। मानवर साहब के नाम पर हम पहरा दें के ठोक कर, और उत्तर प्रदेश में 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके मानवर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार मौजूद रहे, और आप देख रहे हैं कि तमाम उन्होंने जो कांसीराम जी का संघर्ष रहा, उस संघर्ष को उन्होंने बताने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी 2027 में कैसे सरकार बनाएगी, सरकार बनाने को लेकर पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार ने बखूबी बताने का प्रयास किया। पूरी अपडेट पर कैसे देखते हैं, पूरी खबर को कैसे सोचते हैं, बताइएगा हमको। लगातार हम आपके लिए ऐसी अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।